जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ये बात करेंगे कि भारत चीन को कैसे हरा सकता है और हम भारत की लोकेशन और इसकी स्ट्रेटजिक प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत ने थोड़ा नक्शा के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। देखिए क्या है, ये है भारत। कहाँ पर भारत है? ये है भारत, ये है चाइना, यहाँ पर है श्रीलंका। थोड़ा यहाँ पर ये मालदीव, ये श्रीलंका, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, और ये चाइना। ये है सार्क देश। ये क्या है? ये सार्क देश हैं, सार्क देश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये है सार्क देश। ठीक है, ये सार्क देश जो हैं, मालदीव की राजधानी है माले। क्या है इसकी राजधानी? माले। और ये फेमस है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर विला बनाया गया है समुद्र के किनारों पर, और बहुत देखने में चित्र बहुत नेचुरली बहुत फेमस है और अच्छा ही है बहुत। यहाँ पर टूरिस्ट लोग जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं और साउथ इंडस्ट्री के जाते हैं घूमने। यहाँ पर विराट कोहली भी जाते हैं और बहुत से लोग जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। मालदीव में बहुत अच्छा जगह है। और यहाँ पर है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। श्रीलंका के निचले छोर पर, श्रीलंका के निचले छोर पर, श्रीलंका के किस छोर पर? निचले छोर पर। देखिए, यहाँ पर एक उसकी राजधानी अथवा है, बंदरगाह है, उसका नाम है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह है। क्या है? हम्बनटोटा बंदरगाह है। यह है श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। और यहाँ पर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है हम्बनटोटा, जो चीन ने लिया है। ये चीन भारत को यहाँ से घेरना चाहता है। भारत को ये चीन यहाँ पर घेरना चाहता है। हाल ही में जो अडानी हैं, यहाँ पर उन्होंने एक पोर्ट भी ले लिया है श्रीलंका से। श्रीलंका को इस यहाँ पर क्या किए हैं? 700 अरब डॉलर देकर यहाँ पर इसको खरीद लिए हैं, और चीन को काउंटर करने के लिए यहाँ पर खरीदे हैं। इसके बाद भारत देखिए, भारत की यहाँ पर एक जगह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो हैं, देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है। यहाँ पर एक अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार। और ये है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि से चीन को यहाँ से आना पड़ता था, इस साइड से। तो भारत जब युद्ध होता, भारत की सेना यहाँ पर घेर लेती और पीट देती इनको, और पीटने के बाद ऐसे ऐसे पहुँच जाती यहाँ पर साउथ चाइना सी में, दक्षिण सागर चीन में यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर भी इसको पीट देगा चीन को यहाँ पर पीटने में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ से जाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। और पहली बात, भारत को अब कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने एक लिया है हवाई पोर्ट घोषणा कर दिया है। कहाँ पर? देखिए यहाँ पर। यह है वियतनाम देश। ये है आसियान कंट्री, वियतनाम देश ये है। इसकी राजधानी हनोई है, और चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और ये है वियतनाम की राजधानी हनोई। अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर बैठक किए थे, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और इसमें कहा गया कि बात की है कि हम मतलब
किसी भी समय हम आपके जो एयरपोर्ट होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो युद्ध के समय आसानी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से यहीं पर चीन की एक नेवल बेस है, अच्छी खासी नेवल बेस है, और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इनकी पूरी नेवल बेस मतलब जो नेवी वाली पूरी सैनिक होती हैं उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कंट्रोल लगभग अपने हाथ में हो जाएगा। ठीक है, इससे चाइना को हराया जा सकता है। और देखिए हम लोग वहाँ से चाइना को हरा सकते थे। और यहाँ है एक देश तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में भारत ने एयरफोर्स अड्डा लिया है। यहाँ पर भारत ने एयरफोर्स अड्डा लिया है। जब बात होगी यहाँ पर पीट देंगे इनको। यहाँ पर उइगर मुसलमान रहते हैं, उइगर मुसलमान। ये उइगर मुसलमान को चाइना ने खूब यहाँ पर अपने हिसाब से कुरान पढ़ने को देता है और इन पर बहुत अत्याचार करता है और इनकी दाढ़ी कटवा देता है, मूंछ कटवा देता है। बाकी हमारे मुसलमान भाई जो हैं इन पर कोई उंगली नहीं उठाते। और भारत में थोड़ी सी कोई बात हो जाएगी तो ये सब हंगामा करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ पर चीन है, चीन को कोई बोलता ही नहीं, जो मुसलमान कंट्री है वो भी नहीं बोलते। और एक OIC संगठन है, OIC संगठन, ये तो बोलता ही नहीं चीन को। ये है इस्लामिक कंट्री, इसमें 57 या 56 देश हैं दोस्तों, 56 देश है हमसे। ये इसको बोलता कुछ नहीं, ठीक है, चाइना को। और ये चाइना अपने आप से कुछ भी करता रहता है। इन लोग को इतना टार्चर करते हैं कि पूछो मत। और भारत में नुपुर शर्मा थोड़ा सी बयान क्या दे दी, उसके लिए ये सब पत्थर चला रहे हैं। ये अच्छा चीज़ नहीं, देश के लिए बर्बादी है। चलो ठीक है, इसकी आगे चलते हैं। यहाँ पर चीन को धो देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर मंगोलिया में एक अड्डा मिल जाता है, सैन्य अड्डा। तो इसकी यहाँ पर राजधानी है चीन की। चीन की कहाँ राजधानी है? चीन की एक राजधानी है यहाँ पर बीजिंग, ठीक है। बीजिंग में यहाँ पर मंगोलिया से मिल जाता हमको एक सैन्य अड्डा और बीजिंग को डायरेक्ट टारगेट कर सकते थे। और एक चीज़ यहाँ पर है ताइवान, यहाँ है ताइवान नक्शा ही गायब हो गया। चलो देखते हैं आता है कि नहीं वापस। पहले इसको क्लीन करते हैं। इस वाले नक्शे चलते हैं। देखिए ये है चीन और यहाँ पर है ताइवान कि यहाँ से हमें सैन्य अड्डा मिल जाए, सैन्य अड्डा। ऐसे तो यहाँ पर अभी भारत के जो डिप्लोमेट होते हैं वे नहीं थे, अब हो गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भारत ने बात किया है, ये ताइवान भारत में बनाएगा चिप जानते हैं दोस्तों, जो मोबाइल जितनी इलेक्ट्रॉनिक सामान है बिना चिप के चलती नहीं, और वह बनता है सिलिकॉन से। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? और विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, ये बताइए कमेंट करके। और इससे तोड़ सकते हैं चाइना को। यहाँ से सैन्य अड्डा मिल जाए हमको और चाइना को यहाँ पर संघाई है, कमर्शियल राजधानी है इसकी, ये अपने कंट्रोल में हो जाएगा। और जापान तो अपने फेवर में है ही। चीन ताइवान पर अटैक करना चाहता है। अमेरिका और जापान ने कह दिया यदि ताइवान पर आप अटैक करेंगे तो यह अटैक हमारे पर माना जाएगा। तो चाइना ने अचंभों पड़ गया, कैसे इतना साल तक सोया हुआ जापान एकाएक खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ दोस्तों जानते हैं? इसलिए खड़ा हुआ कि यदि चाइना का कंट्रोल ताइवान पर हो जाता है तो जो चिप है ये चाइना को कंट्रोल में हो जाएगा और चाइना जिसे चाहेगा उसे बर्बाद कर देगा
और जिसे चाहेगा उसे बना देगा। ये चिप अच्छी खासी बढ़िया से यही सबसे ज़्यादा बनाता है ताइवान, और एक चीन है वो भी बनाता है, और एक है सिंगापुर वो भी बनाता है। सिंगापुर भाव खा रहा था इसलिए सब इसी से ले ले रहते हैं। और भारत ने मोदी ने बात की चिप हमारे यहाँ आइए बनाइए खूब, तो फैक्ट्री ताइवान यहाँ पर भारत में लगाएगा और इससे रोज़गार मिलेगा भारत में। और जापान इसी के लिए कहा यदि हम पर अटैक इस पर ताइवान पर अटैक हुआ, यदि किस पर अटैक हुआ, ताइवान पर यदि अटैक हुआ तो जान लीजिए हमारे पर अटैक हुआ। ये है जापान और ये है ताइवान। यदि जापान कहा ताइवान पर अटैक हुआ तो समझ लीजिए हमारे पर अटैक है। तो चीन अचंभों में पड़ गया। तो ये जान लीजिए विश्व का ताकतवर देश था उस समय, जो अमेरिका ताकतवर जब हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पहले बहुत ताकतवर देश था जापान। अब एकाएक ऐसा बोल देगा कि ताइवान पर अटैक होगा तो हमारे पर अटैक माना जाएगा, तो चीन की हालत ख़राब हो गई। क्या हुआ, चीन का हालत ख़राब हो गया। और दोस्तों भारत को क्या करना चाहिए, भारत को ये काम और करना चाहिए। भारत को अपने देश की कंपनियां को, और जो कंपनियां विदेश में हैं या चीन की कंपनियां हैं, चीन की कंपनियां को कह देना चाहिए कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए और हम आपको 1% 2% हम क्या करेंगे, 1% या 2% हम आपसे लेंगे ब्याज। और अच्छी बात है। वकील नहीं दोस्तों, एक चीज़ ये हो गया कि अब हर देश में बराबर टैक्स लगेगा। कुछ देश कम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब बराबर लगेगा टैक्स, ठीक है। एक चीज़ ये है कि जो चाइना है, चाइना की कंपनियां तो ठीक हैं, वो तो मान लेते आएंगी भारत में तो अच्छी बात है, नहीं आएंगी तो अलग बात है। अब भारत यदि चीन का सामान खरीदना बंद कर दे तो चीन बहुत कम सामान और देश में सेल करता है। सबसे ज़्यादा सामान भारत में ही सेल करता है और कम दाम पर डंप कर देता है। भारत इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर इसके सामान पर मतलब कर ज़्यादा लगाकर और दाम को बढ़ाकर कर दे, या भारत अपनी कंपनियों को कह दे कि आप सस्ते में सामान बनाइए, अच्छी क्वालिटी बनाइए और चीन को टक्कर दीजिए। ऐसा भारत का आत्मनिर्भर प्लान चल रहा है इस समय, और भारत के लिए नहीं विश्व के लिए बनाओ, मोदी का ये सपना है। तो मोदी क्या है, सपना साकार हो जाएगा तो चीन है एकदम डैमेज हो जाएगा इकोनॉमिकली, मतलब पैसे के मामले में ये डैमेज हो जाएगा जल्दी ही। ये चीन को लगता है, चीन क्यों डरता है भारत से, चीन इसलिए डरता है कि भारत ही है जो चीन को टक्कर दे सकता है। कैसे भारत चीन को टक्कर देगा, देखिए इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनियां भारत में ही आकर सब फैक्ट्रियाँ लगा रही हैं, ठीक है। कंपनियां, विदेशी कंपनियां खूब आकर, और चाइना से कुछ कंपनियां, एप्पल की कंपनी भाग के आ गई और कपड़े की कंपनी भाग कर आ गई, बहुत सी कंपनियां भारत में आ गई। अब इससे क्या होगा, चीन को ही नुकसान हो रहा है ना, जो चीन से कंपनियां भाग कर आ रही हैं। तो इसलिए चीन में पैसे की कमी होगी और भारत का विकास होगा और चीन की हार होगी। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।